Assalamu alaikum dear CSS and PMS aspirants. Indus Institute of Competitive Exams CSS 2027, KP PMS 2026 और CCE सिंध की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए एक एसे बैच का आगाज कर रहा है। ये बैच सिर्फ एसे के टॉपिक्स पढ़ाने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि आपको एसे राइटिंग की स्ट्रेटजी और स्किल सिखाई जाएगी। इस बैच में आपको सिखाया जाएगा कि आपने टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, टॉपिक की डिमांड्स को कैसे समझना है और एक ही टॉपिक को मुख्तलिफ डायमेंशन से, डिफरेंट एंगल से कैसे देखना है और उस टॉपिक के ऊपर कैसे एक मजबूत और अच्छा स्टांस लेना है ताकि आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकें और रेलेवेंट लिख सकें। इसके साथ साथ आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने अच्छी आउटलाइन कैसे बनानी है और आपको आउटलाइन बनाने के मुख्तलिफ तरीके सिखाए जाएंगे। और जब हम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे तो बाकायदा आउटलाइन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसको एवेलुएट किया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि आप कहां कहां पे लैग कर रहे हैं। इसी तरह आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया जाएगा, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस पे फोकस किया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, एसे के कौन से हिस्से में लिखी जाती है और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है और बॉडी के अंदर अच्छे पैराग्राफ्स को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और आपको पैराग्राफ लिखने के हवाले से डिफरेंट मेथड सिखाए जाएंगे ताकि आप ऐसा पैराग्राफ लिख सकें जो आर्गुमेंटेटिव हो, एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो और आपके एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सके। इंग्लिश एसे का ये बैच केपी पीएमएस की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस बैच के अंदर हम फिलोसॉफिकल, एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेरी एसे के ऊपर खास तौर पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि केपी पीएमएस के अंदर पिछले 3 से 4 सालों में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेरी एसेज ही आते हैं और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि लिटरेरी और एब्स्ट्रैक्ट एसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम खास तौर पर लिटरेरी, एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल एसेज पे फोकस करेंगे कि आप लिटरेरी, फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट एसे के टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसको कैसे मुख्तलिफ डायमेंशन से देखते हैं और आप उसके अंदर एक स्टांस कैसे लेते हैं। और यहाँ पे एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट या लिटरेरी एसे लिखना सबसे आसान है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स उसको नहीं लिख सकते। तो आपको यही बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसॉफिकल या लिटरेरी एसे कैसे लिखना है। और जब आप ये बैच अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप फिलोसॉफिकल एसे बड़ी आसानी से लिख लेंगे और आप केपी पीएमएस के एसे के पेपर को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। इस बैच में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आपने टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, क्योंकि जब हम एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो एसे चेक करने वाले एग्जामिनर्स ये कहते हैं दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट इररेलेवेंट मटेरियल और 95% स्टूडेंट्स फेल होते हैं क्योंकि वो इररेलेवेंट लिखते हैं। तो असल वजह यह है कि स्टूडेंट्स टॉपिक को अच्छे तरीके से डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते, ये नहीं समझते कि टॉपिक की डिमांड क्या है। तो हम इस पे फोकस करेंगे, इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसके बाद जब हम एसे के अंदर आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को, बॉडी को और कंक्लूजन को, तो आपको ये बताया जाएगा, सिखाया जाएगा प्रैक्टिस करवा के कि आप अच्छी आउटलाइन, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छी बॉडी और अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। और जब हम एसे के बैच को कंप्लीट कर लेंगे तो आखिर में आपको एक कंप्लीट एसे करवाया जाएगा। जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में 10 एसेज दिए जाते हैं और आपने एक एसे अटेम्प्ट करना होता है, आपको उसी एग्जामिनेशन की तरह 10 एसेज दिए जाएंगे और आपने उनमें से एक एसे अटेम्प्ट करना होगा और उसको बाकायदा चेक किया जाएगा। और इस बैच के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी ये है कि इस बैच के इख्तिताम पर आपके 2 एसे फ्री एवेलुएट किए जाएंगे ताकि आप एसे के अंदर अपनी कामयाबी को यकीनी बना सके। तो आज ही इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस एसे बैच में एनरोल हो और केपी पीएमएस 2026, सीएसएस 2027
اور CCE سندھ میں اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں۔